नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपका विज़न दाऊद नगर से। और काफ़ी प्यार और सम्मान मिल रहा है आपका। ऐसे ही आप प्यार और सम्मान देते रहिए, कमेंट करते रहिए मेरे वीडियोस के बारे में और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि मैट्रिक्स या प्रोबेबिलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। लॉकडाउन कब ओपन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इस दौरान आप अगर इसका अच्छे से नोट्स बना लेते हो तो क्लासरूम में अगर आप आपसे मिलते हैं तो आपको उस चीज़ को कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, तो मैट्रिक्स का हमने डेफिनेशन सीखा था, मैट्रिक्स के टाइप सीखे थे, मैट्रिक्स के टर्म एंड कंडीशन सीखे थे, हमने मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन बताया, एडिशन बताया, प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स बताया। ठीक, और हमने उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बताया। आज हम लोग सीखने जाएंगे मैट्रिक्स के केवल 2 कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे। उस दोनों कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत आसान चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए एकदम ध्यान से चौकन्ना होकर वीडियो को देखिएगा, उसको लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन ऑफ डे दूंगा, जिस क्वेश्चन को मैं आपको लास्ट में आपको कल अगले वीडियो में बताता रहूँगा। हर दिन हम आपको क्या करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन देंगे जिसको अगले वीडियो के लास्ट में आपको बताता रहूँगा। इससे क्या होगा, पढ़ाई आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप उसको सेंड कर सकते हो। ठीक, उस पर हम लोग कांटेक्ट और इंटरेक्ट होते रहेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स के 2 नए कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ याद नहीं करना, बस ध्यान से समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैट्रिक्स का जो हमारा 2 कॉन्सेप्ट है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में अगर कहा जाए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, दोनों एक जैसे हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस हम सीखेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल देंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। लास्ट में इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे वीडियो को, मेरे शब्दों को ध्यान से आप देखिएगा। तो ये बात करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए है जो कि इस फॉर्मेट में है, आई और जे जो आपके उसके आप पढ़े होंगे, कोटीज को बताते हैं हम लोग, है ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, अर्थात सममित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो दोनों मैट्रिक्स ए है, ए का ट्रांसपोज भी दोनों के अगर बराबर हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के अगर बराबर है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक कंडीशन और है कि जो आपके इसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का जो आपका पोजीशन होगा, अगर ए आई जे निकालना है तो ये ए जे आई के बराबर होगा। ठीक, आई जे आपके रोज और कॉलम को प्रेजेंट करता है। मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए आपके एलिमेंट्स आई जे इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ जे एंड आई। ये मैं अभी समझा रहा हूँ क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 2 रख दूँ, एलिमेंट ऑफ 1 2 इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 2 1 के बराबर होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं यहाँ से आई जे की वैल्यू 1 2 रख दूँ, ए 1 2 का एलिमेंट ए 2 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप देखो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम क्या है, यही है ना। तो ए 1 2 की वैल्यू यहाँ से 2 होगी और ए 2 1 को भी देखो, ए 2 1 की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर हो गया। अगर मैं बात करूँ कि ए 3 2, तो यहाँ से क्या लिखोगे, ए 2 3, आई जे और जे आई बराबर होता है। तो देखो 3 2 आपका 3 2 क्या है, 2 है। आप देखो 2 3 आपका सेकंड का, अच्छा 3 2 का मतलब ये हो गया कि तीसरे रो का जो दूसरा कॉलम है हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 2 3 1। एक बार मैं एग्जांपल इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1, देखो यहाँ मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। ये 3 1 2 है, सॉल्व करने से वो क्लियर हो जाता है। तो देखो तीसरे रो का दूसरा कॉलम देखिए, तीसरे रो का दूसरा कॉलम क्या है, 1 है। और दूसरे रो का तीसरा कॉलम देखिए यहाँ क्या है, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या हो गया, बराबर हो गया। आओ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मैं ए 1 3 ले लें तो यहाँ से क्या होगा, ए 3 1 हो जाएगा। तो देखो पहले रो का तीसरा कॉलम क्या है, 3 है, और तीसरे रो का पहला कॉलम क्या है, 3 है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं,
कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा, या उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है अगर एलिमेंट ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर हो जाता है तो भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको देख लग सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इसी का हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि ये हमारा, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ समझाने के लिए काफ़ी आपको आसान होगा, कि मान लो ये आपका क्या है B है। आओ B का ट्रांसपोज निकालते हैं। B का ट्रांसपोज हम यहाँ निकालेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा। इसको ऐसे लिखो 1 2 3, इसको भी ऐसे लिख दो 2 3 1, इसको भी ऐसे लिख दिए 3 1 2। आप देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। आप देखिए जो एलिमेंट B है वही एलिमेंट क्या है B डैश में है, तो यहाँ से हमें मिल गया कि B डैश। इसका मतलब ये जो एग्जांपल दिया है वो क्या है आपका सिमेट्रिक है। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपसे पूछेगा कि ये बताओ प्रूफ करो कि सिमेट्रिक है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं विषम सममित अवयव का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एकदम इसी के जैसा है, बस ये ध्यान देना है कि इसमें कंडीशन ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो उसका ट्रांसपोज होता है उसके नेगेटिव के बराबर हो जाता है। कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, या इसका जो एलिमेंट है एकदम ए आई जे है, ये ए आई जे जो है ये ए जे और आई के बराबर हो जाएगा। ये ए आई जे को आप यहाँ क्या कर दो ए जे आई कर दो, ठीक। तो ये एलिमेंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट ऑफ जे आई, बशर्ते ये चीज़ें क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। इसमें सब चीज़ पॉजिटिव रहता है, इसमें सारी चीज़ क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम लेते हैं A21, तो ये क्या हो जाएगा -A12। आओ चेक करते हैं। तो देखो कि A21 की वैल्यू कितनी है 2 1 की वैल्यू 0 है, और A12 की वैल्यू भी देख लो A21 सॉरी ये आपका 2 1 दूसरे रो का पहला हमें क्या मिला -3, और पहले रो का दूसरा क्या मिलेगा 3। तो आप देखो कि इसकी वैल्यू हमें -3 मिला है और इसकी वैल्यू क्या मिला है 3 मिला है। तो यहाँ से किस चीज़ कमी है, बस माइनस लगा देना है। तो उम्मीद करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एलिमेंट ऑफ 2 1 दूसरे रो का पहला कॉलम आप देखो तो -3 है, पहले रो का A12 पहले रो का दूसरा आप देखो क्या है 3 है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसको नेगेटिव हमको करना होगा। तो यही हमारे इसमें दो केस है पहचानने के। आइए एक बार दोनों का डिफरेंस समझा दें कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सब चीज़ें पॉजिटिव होती है, इसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है, इसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिविटी के बराबर होती है। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए जे आई होता है, और यहाँ पर एलिमेंट ऑफ ए आई जे नेगेटिव एलिमेंट ऑफ जे आई होता है। बस ये दो बातों को आपको ध्यान से देखना है। तो आइए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सपोज करो कि हमारा बी है और यहाँ से हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। आओ इसी पे देख लेते हैं छोटा सा, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको ऐसे लिख दो 0 -3 -2, इसको भी ऐसे लिख दो 3 0 -5, इसको भी ऐसे लिख दो 2 5 और 0। तो देखो कि ये b है और ये b डैश है, और हम क्या करेंगे b का निगेटिव निकालेंगे। जब b का निगेटिव निकालेंगे तो इसको सबको निगेटिव करोगे तो सभी निगेटिव हो जाएगा। 0 का 0 नेगेटिव, ये -3 ये -2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 का 0 रहेगा और ये -5 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये 0। तो आप देखो कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि b का ट्रांसपोज निकाला, पहला काम। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस b का निगेटिव निकाला। तो देखो कि यहाँ से आपको मिल गया ना कि b का जो ट्रांसपोज है b के निगेटिविटी के बराबर है। तो इससे प्रूफ हो गया। ये बोर्ड पे जो भी डेटाज लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे जो मैंने वर्ड बोला इस वर्ड पे ध्यान से, हर बातों को ध्यान से देखिएगा, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही था स्क्यू सिमेट्रिक्स और आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके कुछ कंडीशन, कुछ केसेस को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं
आपके प्रॉपर्टीज़ को बताता हूँ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लो कोई एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू AIJ आपका इसमें कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिज़ल्ट होगा वो भी हमारा क्या होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से किसी मैट्रिक्स A का उसके ट्रांसपोज के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जो रिज़ल्ट आता है वो भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। इससे भी हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ इससे बेस्ड न्यूमेरिकल सीखेंगे और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मान लो ये आपका A इज इक्वल टू 2 3 है और 1 4 है, ठीक है। और आपका एग्जांपल के तौर पे चलिए बात करते हैं। तो ये A है, हम A का ट्रांसपोज जब निकालेंगे देखो क्या मिलेगा, ये 2 1 3 4 हो जाएगा। भाई इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, A और A का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी हमारा क्या आएगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसका इससे करते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, इसका इससे हो गया। अब हम इसका इससे करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, इनका इनसे हो गया, इनका इनसे हो गया। चलिए इसकी बारी 1 इंटू 3 प्लस इसका हमने ये हमारा इसका है, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, इसका इससे हो गया। अब इसका हम इससे करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, ठीक। हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि A और A का जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो आप देख लो कि हमारा आएगा 3 3 के 9, 4 13, 4 3 12, 12 और 2 14, 4 3 12 2 14, 4 चौके 16 और 1 17। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये चेक करते हैं। तो इसका हमने क्या किया है, 2 3 का 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस इसका इससे करेंगे तो 1 1 जा 4, 4 4 जा, ठीक। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो ये आपका ये रिज़ल्ट आएगा, ये x आएगा, तो ये x की वैल्यू 3 14 और 14 17 हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x का ट्रांसपोज लिख दें, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 13 14 14 और 17। तो आइए चेक करते हैं कि A12 और A21 बराबर है क्या। तो देखो कि इसका A12 14 है और इसका A21 क्या है 14 है, आप देख सकते हो ना। इसका मतलब ये निकला कि जो x है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमें बस ये बात याद कर लेनी है कि अगर A आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमने A को लिया, A का ट्रांसपोज निकाला, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, x आ गया, x का ट्रांसपोज लिया, ये आ गया। तो आप देखो कि इसका जो A12 है इसके A21 के बराबर है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, कुछ इसी में से नया सीखते हैं कुछ। तो ये था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ A इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस A डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी ये थी कि किसी आपके मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और A कोई अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज का जो सम होता है सम सिमेट्रिक कहलाएगा और ये माइनस क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप देख लो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, बहुत आसान है। किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर रिजल्ट आई आता है तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और अभी आपने पढ़ा ये जो आई होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है।
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से आप जब मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो हमें आइडेंटिटीज़ मिल जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाते हैं, आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स मिल जाते हैं, तो वो हमें क्या कहलाएगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और याद रखिएगा ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये वीडियो आप जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जिसके बारे में आपको सोल्यूशन दीजिएगा। आप उसको टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे सॉल्व कर सेंड कीजिएगा। कल मैं जब आपको लेक्चर दूंगा तो उस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके आगे जो मैं क्लास बताने के बाद उस 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रिजल्ट में आइडेंटिटी मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स में बता दूं क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है। आप देखोगे कि इसका जो ट्रांसपोज करोगे तो भी यही आएगा, या इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर टेलीग्राम पे आप इसको सेंड कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हैं। किसमें दिया हुआ है a स्क्वायर टू a, तो a स्क्वायर स्क्वायर टू आइडेंटिटी दिया हुआ है। तो पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके बारे में हम लोग कल लास्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।